तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, ये जो बात होने वाला है हमारा इस वीडियो में पूरा आईआरटी के ऊपर ही होगा, क्योंकि आप लोग के रिजल्ट 2 से 3 दिन में आने वाले हैं आपके रिजल्ट। तो उससे पहले आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग रेडी कर लीजिए, बनवा लीजिए, क्योंकि किसी भी कॉलेज में, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस होता है फिर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो मैं भी आईआईटी से खुद पढ़ा हूँ, खुद वहाँ से पास आउट हूँ, तो मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगता है आपका एडमिशन टाइम पर। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे ए टू जेड। और बाद में हम बात करेंगे इसके फीस की, फीस कितनी है आप लोग की, कब देनी होगी फीस, और कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार, इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे हम। और फीस जो है आप लोग का काउंसलिंग टाइम पर ही लगेगा कि अलग से लगेगा, पूरा बात करेंगे। चलो मैं माइक को लगा लेता हूँ। हम्म, चलो देखो, सबसे पहले आप लोग इसका एग्जाम दिए होंगे, पहले तो फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, एक आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म का वो प्रिंट आउट मिला होगा। फिर इसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपका एक एडमिट कार्ड, जब आप लोग एग्जाम देने गए होंगे आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, उसी से आप एग्जाम दिए होंगे, और उस पर उस कॉलेज का जहां पर आपका सेंटर था वहां पर मोहर और साइन हुई होगी। तो वो वाला आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद मतलब हाँ, अभी से मतलब रेडी कर लो, जिसको पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो अपना बनवा ले पूरा। और जिसका कम चांसेस है कि वो भी लगभग अपना बनवा ले, क्योंकि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हाँ इस पर बात करते हैं, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में सबसे पहली चीज उसमें जब आप लोग अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चर कोड फिल करके डालोगे तो उसमें आपका रिजल्ट दिखाएगा। वहां पर अगर आप क्वालिफाई रहोगे तो वहां पर लिख देगा यू आर क्वालिफाइड फॉर द काउंसलिंग, या क्वालिफाइड फॉर द काउंसलिंग ये दे देगा, या तो नॉट क्वालिफाइड फॉर द काउंसलिंग ये देगा, नॉट क्वालिफाइड या तो क्वालिफाइड दिखाए। अगर आप क्वालिफाइड रहोगे तो उसमें आपकी रैंक दी रहेगी और काउंसलिंग लेटर नीचे दिया रहेगा, उसको डाउनलोड करना है आपको। अगर काउंसलिंग लेटर नहीं दिया है तो 10 दिन बाद दे देंगे वो लोग, काउंसलिंग लेटर आपके मेल पर आ जाएगा या तो साइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो वो जो काउंसलिंग लेटर आएगा रिजल्ट आने के बाद, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है, यानी कि काउंसलिंग लेटर आपका। जो एग्जाम दिए हो आप लोग, जब एग्जाम देने गए थे आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा जिससे आपने पेपर दिया होगा, उस पर आपकी कॉलेज की साइन हुई होगी और उस पर मोहर भी लगा होगा। ठीक है, तो वो वाला एडमिट कार्ड आपका लेना है। और फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है क्लास 10th का जो मार्कशीट है। ध्यान से समझो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10th अपेयरिंग में फॉर्म भरे होंगे, बहुत बच्चे 12th अपेयरिंग में भरे होंगे। जो 10th अपेयरिंग में भरे होंगे वो कॉलेज में जाना, आप लोग का रिजल्ट भी आ गया बोर्ड का और टीसी भी आ चुकी है, तो अपना टीसी कॉलेज से ले लेना। तो वो वाली, सॉरी टीसी नहीं, मार्कशीट, बाई मिस्टेक, अपना मार्कशीट कॉलेज से ले लेना। कॉलेज से 10th, जो बच्चा 10th से दिया है वो 10th का ले लेगा, जो बच्चा 12th का दिया है वो उसके पास 10th का तो ऑलरेडी होगा, 12th का भी वो ले लेगा। 10th और 12th की मार्कशीट अपना ओरिजिनल लगेगा, सब कुछ ओरिजिनल। फिर इसके बाद आपका टीसी विद काउंटर साइन, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, तो और कहीं कहीं माइग्रेशन भी बोला जाता है सीबीएसई वालों में। तो आपको टीसी अपना कॉलेज से निकलवा लेना है और कॉलेज वालों से बोल देना कि सर मेरा जो टीसी निकलेगा उस पर काउंटर साइन आप दे दीजिए। काउंटर साइन कब लगता है, अगर आप इलाहाबाद के हो तो काउंटर साइन कोई जरूरी नहीं है। अगर आप जैसे इलाहाबाद से अदर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कोई जौनपुर में है, कोई आजमगढ़ में है, कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, कोई सुल्तानपुर का है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है तो उसके लिए एडमिशन लेने के लिए तो उस पे काउंटर साइन का होना जरूरी है। तो मेरा भी नहीं हुआ था, जब मैं एडमिशन लेने गया था हमने बोला सर काउंटर साइन भी हमें चाहिए, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद मैं दूंगा, तो 2 दिन बाद काउंटर साइन करवा के वो टीसी दे दिए थे। तो उस पर काउंटर साइन होना जरूरी है, अगर इलाहाबाद के हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद स्कूल से ही आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है जिसे बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र।
ये आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हो। कॉलेज से नहीं बन रहा है तो प्रधान उर्धान से बनवा सकते हो घर पर ही। जो गांव में प्रधान होते हैं वो भी आपका बना देंगे चरित्र प्रमाण पत्र। कॉलेज से ले लेना, बन जाएगा। टीसी लेने जाना, वही मांग लेना, सर हमें चरित्र प्रमाण पत्र दे दीजिए, वो दे देंगे। आपका 10th 12th मार्कशीट हो गई, टीसी हो गई, और कैरेक्टर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और कास्ट, ये ध्यान देना, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र, इनकम का मतलब आय प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल का मतलब होता है आपका निवास प्रमाण पत्र। ये तीनों सर्टिफिकेट आपको जरूरी है और इसमें देना। और इसका जो है नेट कॉपी निकलवा लेना। देखो एडमिशन टाइम में हमें नहीं पता था, हमने यही सिर्फ लिया था तीनों सर्टिफिकेट। इसका अलग से नेट का कॉपी निकलवा लेना, बोल देना साइबर कैंप पे जाना, सर हमें नेट की कॉपी चाहिए। तो इन तीनों का नेट कॉपी निकलवा लेना, मैंने लिख दिया नेट का कॉपी, तो उसको ले लेना। और हाँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कोई बच्चा जनरल से होगा तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, तो वो ईडब्ल्यूएस बनवा लेगा अपना। कोई एससी एसटी से होगा उसका अलग सर्टिफिकेट बनता है। तो देखो जब तक, और कोई जो आर्मी वाले बंदे होते हैं, जैसे किसी के पापा आर्मी मैन, एक्स सर्विस मैन का सर्टिफिकेट बनता है, फ्रीडम फाइटर का बनता है। तो ये सब रिजर्वेशन रहता है यहाँ पर। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसका भी यहाँ पर होता है। तो ये सारे अलग कैटेगरी, सब कैटेगरी में आते हैं। तो इसका भी आप सर्टिफिकेट वहाँ पर अपना रख लीजिएगा, तभी रिजर्वेशन मिलेगा आपका। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों का 10% है आरक्षण। और फिर ये नेट काफी हो गया। और मेडिकल सर्टिफिकेट, आप लोग मेडिकल एक सर्टिफिकेट अपने जिला से बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। कोशिश करना आप लोग जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना वो सीएमओ का हो। सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। तो सीएमओ से बनवा सकते हो, या तो अपने तहसील से, जो समुदाय केंद्र होता है वहां से भी ले सकते हो। लेकिन कोशिश करना यहाँ से लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद आपको 10 फोटो लेना है। देखो बाबू, मेरा जब एडमिशन हो रहा था तो बहुत सारे जगह आपका अलग अलग से फोटो लगता है। और हाँ, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अच्छी बात जो मेरे साथ हुआ ना, मैंने पुरानी फोटो दे दी थी। मतलब पुराना नहीं था, मतलब बचपन का फोटो लग रहा था, उसको दे दिया था। वही मेरे मार्कशीट पर प्रिंट होकर आ गया था। तो इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ, फोटो देना। जो एडमिट कार्ड और पेपर में भरे हो तो वो तो अलग बात है। कोशिश करना अच्छी फोटो देना, क्योंकि मार्कशीट पर आपका अच्छा फोटो आएगा, इसलिए मैं बता दिया। अपना अच्छा फोटो देना, लेटेस्ट देना, जो अच्छा आपको लगे वही फोटो देना। 10 फोटो दे देना। ये हो गया आपका, ये हो गया, और ये हो गया। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब जो है, ये कहाँ पर लगता है। जैसे कोई बच्चा 12th पढ़ा, ध्यान से समझना, 12th पढ़ लिए, 1 साल आपने तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है, आपका जो एजुकेशन था कंटिन्यू में, बीच में गैप हो गया है, तो उसके लिए एफिडेविट देना पड़ेगा, या तो इसको बोलते हैं हलफनामा, जिसमें दिखाना पड़ेगा कि कुछ भी दिखा सकते हो रीजन, मतलब एक, मतलब किस कारण से आप स्कूल नहीं जा पाए, आपका किस कारण से गैप हुआ, आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर, अपना उसमें रीजन दिखाकर इसको सबमिट कर देना, ये लगेगा। ठीक है, अगर गैप होगा तब। अगर किसी भी बच्चे का गैप नहीं है तो उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आधार कार्ड, ये तो सबके पास होगा। ठीक है, आधार कार्ड आप लोग का जरूर लगेगा। अगर किसी के पास पेन कार्ड है उसको भी अपना रख लेना। ठीक है, पेन कार्ड, ये सारी चीजें आपकी लगेंगी। और अब बात आती है फीस की। सर फीस कितना लगेगा, कब देना होगा, सुनो गौर से। जैसे आपका रिजल्ट आता है आज, अगर आज आ गया तो आपका 15 दिन बाद काउंसलिंग होगी। ठीक है, 15 दिन नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन बोल सकते हो, जिस हिसाब से उनका शेड्यूल होगा। अभी तो सेमेस्टर एग्जाम वहां पर चल रहा है, तो मान के चलो 22 तारीख के बाद ही से ये लोग काउंसलिंग करवाएंगे, 25-30 से करवाएंगे काउंसलिंग, रिजल्ट अगर आ जाता है अभी तो उसमें जो काउंसलिंग होगा आपका, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन जाना आप कैंपस। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, ये ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा। अगर इन केस कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्ट पाया जाता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहता आपको उस टाइम पर, तो आपका जो एडमिशन होगा कैंसिल कर दिया जा सकता है। या तो ये भी हो सकता है, इसमें क्या होता है आईआईटी में, सुनो ध्यान से। आपका जिस हिसाब से रैंक रहेगा ना, जैसे 1 से 100 तक, इतने बच्चों को जिसका रैंक
अच्छा रहेगा उसको पहले बुला लेंगे, जिसका रैंक बाद में रहेगा उनको बाद में बुला देंगे। जैसे तुम्हारा अगर पहले दिन काउंसलिंग है, तुम्हारा अच्छा नंबर आया, तुमको बुला लिया और तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तुम कल अगर वो डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो, अगर पेंडिंग में छोड़ दे रहे हो सकता है जो अगले दिन बच्चा है उसको अलॉट कर दिया जाए उसी। तो इसलिए ये गलती मत करना कभी भी, वो आपकी सीट दूसरे को अलॉट कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोशिश करना डॉक्यूमेंट आप लोग सब बनवा लो, अभी से बनवा लो। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे थे फीस पे। फीस आपकी काउंसलिंग फीस अलग होगी। देखो कैसे होता है, जैसे आप लोग ने भरा है, आपको बुलाया गया है, तो वहाँ पर बताएंगे, अनाउंस करते रहते हैं वहाँ पर कि देखो मैकेनिकल में इतने सीटें बची हैं, इंडिविजुअल बताएंगे, मैकेनिकल प्रोडक्शन में इतनी सीटें बची है, ऑटोमोबाइल में इतना सीट और प्रोडक्शन में इतना सीट बची है, टूल इंजीनियरिंग में इतना सीट बची है, वो अनाउंस करते रहेंगे, इलेक्ट्रिकल में इतना है, सिविल में इतना है, आईसी में, प्लास्टिक में। तो वो बोलेंगे कि आपको काउंसलिंग इतना सीट बचा है, आप लोग अगर काउंसलिंग करवाना चाहें तो करवा लीजिए। तो अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिकल में सीट नहीं है ओबीसी की, तो काउंसलिंग मत करवाइए, आपका 1,000 रुपये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना, जा रहे हो तो बाबू काउंसलिंग जरूर करवा के आना, भले 1,000 आपका चला जाए, आपको क्लियर पता चल जाएगा आपको क्या मिल रहा था। तो जो काउंसलिंग फीस है वो 1,000 देना और काउंसलिंग जरूर करवाना आप लोग। ठीक है, तो 1,000 आपकी काउंसलिंग फीस, काउंसलिंग काउंसलिंग जो फी है, काउंसलिंग, एक सेकंड, काउंसलिंग फी कितनी है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फी है, ये तो देना ही देना है आपको। एडमिशन नहीं लेंगे तब भी काउंसलिंग फीस आपको लगेगा। काउंसलिंग जब हो जाएगा आपका, तब वहां पर जाओगे, आपको बताया जाएगा आपको इसमें सीट खाली है, इसमें खाली है, आपको कौन सा चाहिए। अगर वो आपके मन का ब्रांच मिल रहा है तो आप ले लीजिए, बिना सोचे ले लीजिए। और फीस जो है तुरंत आपको देना पड़ेगा। जो फीस होगा आपको कितना देना होगा, 1,000 काउंसलिंग का रहेगा और 20,840 रुपये जो रहेगा ये कॉलेज की फीस है, ट्यूशन फीस है। टोटल आपकी जो फीस लगेगी 21,840 रुपये। ये टोटल फीस है आईआईटी का। पैसा वैसा लेके जाना, तुरंत एडमिशन हो जाएगा, नहीं लेकर जाओगे तो छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बाबू पैसा वैसा के जुगाड़ कर लो। ठीक है, हम जानते हैं जो बच्चे गांव से होंगे उन लोग को पैसे वैसे की बहुत दिक्कत होती है, 20,000 जुटाने में उन लोग को टाइम भी लग जाता है। तो सबके पास पैसा नहीं रहता है, इसलिए बाबू अभी से अगर लग रहा है मेरा हो जाएगा तो फीस अपना मतलब इकट्ठा कर लो। 21,840 रुपये है। ठीक है, पच्चीस पच्चीस 25,000 रुपये लेकर जाना, अपना एडमिशन करवा लेना, जो पैसा बचेगा रिटर्न लेकर चले आना। उसमें भाड़ा किराया सब आपका रहेगा अलग से, तो अपना उसी हिसाब से मैनेज कर। ये सिर्फ कॉलेज की फीस है इतनी। तो ये सारी चीजें ध्यान देना। अब बात करते हैं हम लोग, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कट ऑफ की। कट ऑफ किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा आपका, पहले ये समझ। पेपर कैसा था? हार्ड था। पेपर हार्ड था, सबके लिए हार्ड था, तो सबका कट ऑफ जो है डाउन हो जाएगा, सबका, क्योंकि सबके लिए पेपर वही था, तो कट ऑफ डाउन जाएगा। और देखो, इंडिविजुअल किसी को बताना, मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, हर कैटेगरी का अलग जाएगा, जनरल का अलग जाएगा, ईडब्ल्यूएस का अलग जाएगा, एससी एसटी का अलग जाएगा, ओबीसी का अलग है, सबका अलग अलग जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा 40+ क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 40 क्वेश्चन उन्होंने सही किया है तो जान लो सिलेक्शन होने की चांसेस है, पूरा चांसेस बन रहे हैं। अगर आपका देखो, जिस हिसाब से आप लोग बताए हो पेपर हमारा ऐसा था वैसा था, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 30 से 32 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन अगर आप लोग के सही है फिर भी चांसेस बन रहे हैं आप लोग के। ठीक है, चांसेस बन रहे हैं आप लोग के सिलेक्शन होने के। और जो एससी एसटी के हैं उनके लिए तो मान लो ठीक ही है, उनका तो चांसेस पूरा रहता है कि हो जाएगा सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस वालों का भी चांसेस रहता है हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छे से समझ गए होंगे क्या कैसे चीजें हैं। तो आप लोग बताइएगा, हो सकता है अगला वीडियो जो मेरा आए आईआरटी पर, उस पर ब्रांच से रिलेटेड कितने ब्रांचें चलती हैं आईआरटी में, काउंसलिंग में कौन सा कैसा प्रेफरेंस आपको देना है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए कौन सा नहीं, आईआरटी में कौन सी बेस्ट ब्रांच है, इस पर दूसरा वीडियो आएगा। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए
ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ठीक है। तो वहां पर मैं देख लूंगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चलो फिर चलते हैं, सभी को टेक केयर, बाय बाय।